अर्थात प्रश्न क्या था, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, सी काम को 36 दिन में करता है। यदि तीनों बारी बारी से काम करें, पहले दिन ए काम पर जाए, बी दूसरे दिन जाए और सी तीसरे दिन जाए, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये प्रश्न था। हमने इन तीनों का एलसीएम लिया 144। ए की क्षमता 16 नम्मा 144 आएगी, 24 छक्का 144 और 36 चौका 144, इसकी क्षमता 4 आ गई। हमने देखा तीनों ने पहले दिन, इसने दूसरे दिन, इसने तीसरे दिन, अर्थात 3 दिन में काम क्या हुआ, 9 और 6 15 और 4 19 काम हुआ। कितने दिन में? 3 दिन में। हमें काम करवाना था 144। 19 में कितने की गुणा करें कि 144 आ जाए, 140 बटे 19 की, 19 से 19 कट गया, 140 काम रह गया। दिन कितना हो गया, 3 तो ये थे ही, 19 से 140 को भाग दिया, 7 सही 7 बटे 19, और 3 दिन ये थे, 7 और 3 10 सही 7 बटे 19 दिन। अर्थात तीनों यदि बारी बारी से काम को करें तो उस काम को 10 सही 7 बटे 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक प्रकार तो ये था। दूसरा, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें, यदि इस क्षमता से काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 144 बटे कितना, इनकी तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी है, अर्थात तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 19 काम। तब कितना, 7 सही 7 बटे 19 दिन। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो 7 सही 7 बटे 19 दिन लगेंगे, और यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो 10 सही 7 बटे 19 दिन में काम होगा। कई बार ये भी पूछ ले, यदि तीनों एक साथ काम करें और तीनों अलग अलग काम करें, उन दोनों के समय का अंतर कितना है, इन दोनों के समय का अंतर पूछें तो 10 में से कितना घटा देंगे, 3 आ जाएगा अंतर, समय का अंतर, समय अंतर। यहाँ 10 सही 7 बटे 3 और यहाँ 7 सही 7 बटे 19, यहाँ 10 सही 7 बटे 19, तो इन दोनों के काम का करने का अंतर जो है 3 घंटे आएगा। इस प्रकार से भी सवाल को करवाया जा सकता है या पूछा जा सकता है। एक बार और समझ लें, ए किसी काम को 16 दिन में, बी काम को जो है 24 दिन में, सी काम को 36 दिन में करता है, तो इन हमने टोटल काम मान लिया क्या है, 144 है, तो 16 नम्मा 144, अर्थात ए एक दिन में 9 काम करेगा, 24 छक्का 144 अर्थात बी 6 काम करेगा, और 36 चौका 144 अर्थात सी 4 काम करेगा। काम कितने दिन हुआ, ए ने एक दिन करा, बी ने एक दिन करा और सी ने 3 दिन काम करा। काम हुआ 3 दिन, और काम हुआ 3 दिन में 19, अर्थात 144 मेज बननी थी, 19 ही मेज बनी, तो हमें 140 बनानी, तो 19 में 140 बटे 19 की गुणा कर दें तो 140 19 मेज तैयार होगी। जब यहाँ 140 बटे 19 की करी तो यहाँ भी 140 बटे 19 की करेंगे। 3 तो ये पूरा था ही, गुणा में यहाँ जमा में क्यों करा, ये यहाँ 3 गुणा है भैया, जमा में नहीं है, 3 सते 21, ये हो जाएगा 21 सही 7 बटे, ये गलत हो गया, यहाँ ध्यान दें, ये गुणा है, समय जमा में कर दिया था ये यहाँ, इसको ध्यान से देखें एक बार फिर, ये गुणा है जी, या हम इसको ये 3 सही ये भी बोल सकते हैं, 3 सही
144/19 3 गुना, परंतु इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 जमा ये गलत है, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि ये गुणा में है। सही कभी भी गुणा में नहीं होता, सही का मतलब होता है प्लस में। ये गुणा 140 की पहले 3 में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4, 432/19। अब देंगे भाग, अब देखते हैं कितना आया। 19 दूनी 38, 2 आ गया, बच गए कितने भाई, 5 हो गए 52। 19 दूनी 38, 19 की 57, फिर 19 दूनी 38, फिर हो गए 12/19, अर्थात 19 दूनी 38, बच गए 5 हो गए 52, फिर 19 दूनी 38, 19 की 57 ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कितने बच गए, 12 और 2 14, 12 ये बच गए, 2 ये 14/22 सही, 14/19 दिन में होगा कितना काम, इतने दिन में होगा कितना काम, 140 काम, कितना 140 काम। तो ये इन दोनों का अंतर भी पूछ सकते हैं, तो इसमें से ये घटा देंगे। फिर अब a + b + c कितने दिन में करेंगे, तो ये तो हो ही गया 140/19, टोटल वर्क को इनकी क्षमता से भाग दे दिया। यहाँ ध्यान से देख लो बस, थोड़ा सा कई बार गलती हो जाती है सभी से, और ये बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। इसको ना तो हम जमा में लिख सकते, गुणा ही करेंगे, अर्थात 432/19 दिन बराबर 140 काम। यह होगा 140 काम। यदि ये तीनों अलग अलग एक दिन काम करें तो 3 दिन का काम होगा 140 काम, वो 19 काम, और 140 काम करना था तो 140/19 कर लिया हमने, यहाँ 140/19 करा तो यहाँ भी कर लिया। 3 की 140 में 432 हो गया, 3 चौक 12 का 2 का हासिल, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 432 को 19 से भाग दिया तो 19 दूनी 38, ये तो ज़्यादा हो जाएगी, बच के कितने, 43 में से 38 गए, 5 बच गए, हो गए 52, फिर 19 दूनी 38, बच गए कितने, 12 तो वे बच गए थे, 2 ये 14/19, इतने दिन बराबर 140 काम। अर्थात टोटल काम जो है कितने दिन में होगा, 22 सही 14/19 दिन में काम पूरा होगा भाई। यदि ये तीनों बारी बारी से काम करें, पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे और तीसरे दिन सी काम करे, ये समय का अनुपात है 4 6 9, और ये है क्षमता का 9 6 4। कई बार इनकी क्षमता का अनुपात भी पूछ लेते हैं। तो 3 प्रश्न बन गए, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यदि ये तीनों बारी बारी से काम करें तब काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इस सवाल को इस प्रकार से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेंगे हम, क्षमता पर आधारित ही प्रश्न होगा और थोड़ा सा अलग हटके होगा ये कुछ।